We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र चौहान को महाराष्ट्र का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए अब उन्हें संगठन की कमान सौंप दी है। यानी अब वे राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, जो पार्टी की रणनीति और चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी निभाएंगे। रविंद्र चौहान पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन अब वे राज्य में बीजेपी का नेतृत्व करते नजर आएंगे। उन्होंने चंद्रशेखर बावनकुले की जगह ली है। आखिर कौन है रविंद्र चौहान? आइए जानते हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में विस्तार से। वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। चौहान ने बीजेपी और उसकी विचारधारा के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे बदलाव की सराहना की। मुंबई में आयोजित राज्य परिषद बैठक में किरण रिजिजू ने चौहान को यह नई जिम्मेदारी दी। रविंद्र चौहान का जन्म 20 सितंबर 1970 को हुआ था। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने 2002 में भाजपा युवा मोर्चा के कल्याण जिला उपाध्यक्ष के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 2005 में वे कल्याण डोंबिवली नगर निगम के पार्षद चुने गए। फिर 2007 में भाजपा पार्षद होने के बावजूद वे कांग्रेस और एनसीपी के सत्ता में होने पर स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। 2009 में भाजपा ने तत्कालीन भाजपा विधायक हरिश्चंद्र पाटिल की जगह रविंद्र चौहान को मैदान में उतारा और वे उस भरोसे पर खरा उतरे। 2009 से 2024 तक वे डोंबिवली विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक बने। 2016 से 2019 तक महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, जिस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, शिक्षा तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता जैसे विभागों की देखरेख की। इसके बाद 2015-16 में कल्याण, डोंबिवली, मीरा भयंदर, उल्लासनगर, ठाणे, पनवेल महानगर पालिका में भाजपा का दबदबा रहा। साथ ही करजत, माथेरान, बदलापुर में भी भाजपा को अच्छी सफलता मिली। इसके चलते ही उन्हें राज्य मंत्री का पद मिला। वे रायगढ़, पालघर के पालक मंत्री भी रहे। इसके बाद 2019 में वे तीसरी बार विधायक बने। 2021 में शिंदे भाजपा सरकार लाने में उनकी अहम भूमिका रही। रिपोर्ट्स के अनुसार शिवसेना के भीतर एकनाथ शिंदे के तख्ता पलट के दौरान लॉजिस्टिक प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब जब रविंद्र चौहान पार्टी अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव की तैयारी करना। पार्टी उम्मीद कर रही है कि वे अपने अनुभव और नेतृत्व से बीजेपी को और मजबूत बनाएंगे। चौहान को संगठन के कामकाज और जनता से जुड़ने की कला अच्छी तरह से आती है। वे जमीनी नेता माने जाते हैं, यानी पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सीधे संपर्क रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें महाराष्ट्र जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रविंद्र चौहान ने कहा कि रवि दादा को कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, न ही रविंद्र चौहान को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन भाजपा को आगे बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज मुझे इस पद पर चुनकर भाजपा ने मुझ पर उपकार किया है। मेरे साथ काम करने वाले कई कार्यकर्ता जानते हैं। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बीएमसी चुनाव है, जो साल के अंत में होने हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव इतना बड़ा होता है कि इसे मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बीएमसी चुनाव में वे किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।